लग रहा है 12th भी अच्छे से नहीं है, तो 12th करो पहले, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना, ठीक है। ओके, स्टार्ट करें फिर हम लोग। यस मैम। करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली हमारे 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गए थे इस पे, एल्डिहाइड कीटोन्स पे, ठीक है। आज अपना 3rd लेक्चर रहेगा। एंड क्या कहते हैं, फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों को क्या कराया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कराए थे, है ना, याद हो तो, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये सब हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस किए थे, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट डिस्कस कर लिए थे, कुछ रहते थे करने, ठीक है। तो बेसिकली आज हमें क्या करना है, आज हमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये देखना है, मेटल प्रोटोन एसिड रिडक्शन ये देखना है, कुछ और मिसलेनियस रिएक्शंस हैं, एंड कुछ नेम रिएक्शंस भी मैं आप लोगों को कराऊंगी, जो आपको आज की क्लास में ही याद करके जाना है, समझ गए, ताकि घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। एंड इससे रिलेटेड एक असाइनमेंट आपको एक मिलेगा आज क्लास के बाद, असाइनमेंट नंबर 2। फर्स्ट असाइनमेंट की मैंने ऑलरेडी आंसर की आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। बाकी ये क्लास हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगी, आज टॉपिक कवर हो जाएगा, तो जो बचा हुआ टाइम होगा ना, उसमें हम असाइनमेंट 1 के आपके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। ओके, वेटेज में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वेटेज तो तुम लोगों को मालूम ही है कि मैम इतने क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे इसमें से, ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। उसके बाद एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, शिखा, हमने लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे, कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं, स्क्रीन नहीं विजिबल है, चेतना को नहीं है क्या, या बाकी बाकियों को भी नहीं है? मैम विजिबल है मैम। चेतना क्या हो गया नेटवर्क को? मैम रीजॉइन करती हूँ। हाँ करो। गुड इवनिंग सना, जल्दी आया करो भाई, थोड़ा 3 मिनट लेट हो। हुस्नवाज भी नहीं आया, है ना। हाँ बताओ शिखा, क्या कर रहे थे लास्ट टाइम? मैम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स करे थे। नहीं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नहीं किए थे हमने लास्ट क्लास में। क्या किया था, क्या किया था पीयूष? अच्छा, भी विजिबल है। पीयूष क्या किया था, माइक अनम्यूट करो। हाँ जी पीयूष जी, लॉगिन नहीं करना लग करके छोड़ना होता सिर्फ क्लास को। आयुष आप बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सलम। हाँ आयुष आप बताओ। सो गए क्या सारे, यही नहीं पता लास्ट क्लास में क्या किया, क्या करना आते हो क्लास में फिर? डिम्पल ने बोला, थैंक गॉड बोला, रिड्यूसिंग एजेंट्स पढ़े थे। हाँ आयुष ध्यान दिया कर बेटा पढ़ाई में, मैं बता रही हूँ। तुम लोग पहले सही थे, बट अब लोग अब ध्यान नहीं दे रहे, जो टाइम पीक टाइम चल रहा है ये पढ़ने का, और तुम लोग हल्के में ले रहे हो ये चीजें, ऑर्गेनिक हल्के में ले लेगी तुम लोगों को, ठीक है। अगर डांट नहीं सुनना चाहते तो पढ़ना शुरू कर दो। रिड्यूसिंग एजेंट्स डिस्कस किए थे हमने, जिसमें से हमारे पास एक तो था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मैंने बोला था ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद करो, रास्ते में जो आए उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे आपका एसाइल क्लोराइड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एस्टर हो गया, एसिड हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्रो कंपाउंड हो गया, नाइट्राइल हो गया, ठीक है, इनको रिड्यूस करता है। उसके अलावा एल्कीन, एल्काइन, और ट्राई करो कि माइक अनम्यूट करके बोलो। एल्कीन और एल्काइन को नहीं करता है, एक्सेप्ट कौन सा सिस्टम था वो वाला? सिनेमिक सिस्टम। यस, सिनेमिक सिस्टम था, ठीक है। सिनेमिक सिस्टम कैसे पहचान करोगे? अगर हमारा डबल बॉन्ड फिनाइल रिंग के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है, तो दिस इज तुम्हारा सिनेमल्डिहाइड। ये क्या है? सिनेमल्डिहाइड,
अगर यहाँ पे एसिड डालोगे तो वो क्या बन जाएगा, सिनेमिक एसिड बन जाएगा, तो इसमें वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। मैंने कहा था ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, सिलेक्टिव है, तो ये हर किसी को रिड्यूस नहीं कराएगा, कुछ सिलेक्टिव कंपाउंड्स को ही कराएगा। गुड इवनिंग तनिष्का। ठीक है, किस किस को करा रहा था ये अपना, एसाइल क्लोराइड को करा रहा था, हाँ। उसके अलावा ये करा रहा था एल्डिहाइड को, ये करा रहा था अपने कीटोन को, और ये करा रहा था अपना वो इमीन को, याद करो, इनको करा रहा था। ठीक है, इसके अलावा हमने ये देखा कि एक लिथियम बोरोहाइड्राइड वाला भी रिएजेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको पता होना चाहिए सिलेक्टिवली एस्टर को रिड्यूस करता है ना, सिलेक्टिवली ये एस्टर को रिड्यूस करता है। इसके अलावा हमने एक डाइबोरेन वाला रिएजेंट देखा था जो सिलेक्टिवली, बोलो किसको करता है, बोलो बोलो, पढ़ के आए हो ना? कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ अमाइड को भी। ठीक है, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड दोनों होंगे तो सिलेक्टिवली वो किसको रिड्यूस करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो इसके लिए होता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था डाइबल एच। डाइबल एच तो बड़ा काम का था, क्या कर रहा था ये, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सारे के सारे सोर्स ऑफ हाइड्राइड डोनर है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा था, हमारा एसाइल क्लोराइड एल्डिहाइड में, नाइट्राइल एल्डिहाइड में और एस्टर एल्डिहाइड में बदल रहा था लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये वाले रिएजेंट्स हमने क्या किए थे, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। क्लियर हुआ सबको? मैं फिर बोल रही हूँ आप लोगों को, बार बार मैं बोल रही हूँ, मतलब कुछ तो होगा जो मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि अपने बिजी स्केड्यूल से 15 to 20 मिनट्स आपको डेली निकालने हैं, तब तक निकालने हैं जब तक आप लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हमें ऑर्गेनिक में रिएजेंट्स, नेम, रिएक्शन याद रहने लग गई है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैम नहीं हो रहे हैं याद, तो उसको करो। जब हम किसी चीज को बेटा बार बार डेली रिवाइज करेंगे ना, तो वो अपने आप आपको याद होती जाएंगी। नहीं करोगे, पड़े रह जाएंगे, तो ट्रस्ट मी ऑर्गेनिक इतना बेकार हो जाएगी ना तुम लोगों की, बता भी नहीं सकते। डरा नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और अगर तुम डेली 15-20 मिनट निकाल के रिवाइज करोगे ना, तो सिर्फ 15-20 मिनट, आप जो बाकी के काम कर रहे हो करो, सब में से मतलब पूरा दिन खत्म होने के बाद निकालो, बीच में निकालो, जब तुम्हारा मन करे तब 15-20 मिनट निकालो। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा कुछ 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 ऑर्गेनिक में पढ़ते रहा करो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको ये करवा दिया था ऑलरेडी, मेटल हाइड्राइड रिडक्शन हमारा हो चुका था। आज हम डिस्कस करेंगे ये तीनों चीजें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। इसमें क्या होता है हमारा, निकल लेते हुए हाइड्रोजनेशन याद है, पैलेडियम, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देती हूँ। तो बेसिकली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन आप हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ के आए थे, अगर आप लोगों को याद हो। जो बच्चे लेट आए ना, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, क्लास में थोड़ा जल्दी आया करो। हुस्नवास, ठीक है, शिवानी, पूजा, जो भी लेट आए हैं उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हाइड्रोकार्बन में भी हमने किया था और बहुत डिटेल में किया था, है ना। तो बेसिकली इसमें अपना रिएजेंट क्या होता है, हाइड्रोजनेशन होती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अब वो आपका निकल भी हो सकता है, अब वो आपका पैलेडियम भी हो सकता है, अब वो आपका प्लेटिनम भी हो सकता है। बोलो हाँ के ना। तो ये क्या करते थे हाइड्रोकार्बन में, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये एल्कीन को और एल्काइन को किसमें चेंज कर देते हैं, एल्केन में चेंज कर देते हैं, यही बताया था। फिर हमने ये भी देखा था कि एल्काइन और एल्कीन में किसका रेट ज्यादा है टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट एल्काइंस दे दिया जाए तो उसमें कैसे डिसाइड करोगे कि रिएक्टिविटी रेट क्या है टूवर्ड्स हाइड्रोजनेशन। तो हमने ये वाली सारी चीजें क्या की थी, डिस्कस किया था। मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से हाइड्रोजन आके हाइड्रोजन का सिन एडिशन होता है, याद करो। ठीक है, वो सब हमने डिस्कस किया था। बट क्योंकि यहाँ पे आप अब काफी आगे आ चुके हो ऑर्गेनिक में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बाकी किस किस को क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो अपना एसाइल क्लोराइड है। ठीक है, रिडक्शन करने का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो आप सब में देखोगे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है।
गेटिंग माई पॉइंट? तो आपका ये किस में चेंज होगा? अल्कोहल में। जो आपके नाइट्रो कंपाउंड्स है, देखो अमीन में हो गया, ये देखो नाइट्राइल भी अमीन में हो गया, ये बिल्कुल वैसा ही तो है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कर रहा था, याद करो, वो भी तो अल्कोहल में कर रहा था, इसको अमीन में कर रहा था। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन वो एल्काइन को कुछ नहीं कह रहा था, ये एल्काइन को किस में चेंज कर दे रहा है? एल्केन में। एल्कीन को किस में चेंज कर दे रहा है? एल्केन में। एल्डिहाइड कीटोन को किस में चेंज कर दे रहा है? अल्कोहल में। क्या ये तुम्हें याद करने में मुश्किल आएगी? बताओ मुझे। नो मैम। नहीं आएगी No, ना? ma'am. तो मैंने तुम्हें एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मेंशन करके दे दिया है, अब तुम्हें इसको अपने नोट्स में किस तरीके से लिखना है वो आपको चीजों को देखना है। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलें क्या? ये बात ध्यान रखनी है कि इनको क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। किसको नहीं करेगा मैम? किसको नहीं करेगा? तो आपके ये तीनों ग्रुप हैं। आपसे कोई पेपर में नहीं पूछ रहा कि एसिड को करेगा, एस्टर को करेगा। हाँ, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर मान लो कोई एसिडिक ग्रुप है या एस्टर ग्रुप है, अमाइड है, और वहां पे अगर आप चाह रहे हो कि H2 निकल या पैलेडियम प्लेटिनम यूज करके आप इनको फर्दर चेंज कर दोगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो बेसिकली ये क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। ठीक है? इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप का क्या नहीं होने वाला है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होने वाला है। एसिड, एस्टर, अमाइड का नहीं होगा, इन सब का हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. ठीक है? एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, बस इससे ज्यादा पेपर में नहीं आएगा आपके। उसके बाद आता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ टूवर्ड्स कैटालिक हाइड्रोजनेशन। तो यहाँ पे मान लो, अगर मान लो एक कंपाउंड दिया हुआ है आपको एग्जामिनर ने, और उसमें बोला हुआ है H2 पैलेडियम निकल प्लेटिनम के एक एक इक्विवेलेंट है और 3-4 फंक्शनल ग्रुप है, तो हाउ विल यू डिसाइड कि ये पहले किसको करेगा? है ना? तो उसके लिए मैं एक रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखवा रही हूँ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हुए नीट्स में से, बट यस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका सबसे ज्यादा जो रेट होगा बेटा वो एसाइल क्लोराइड का होगा। ठीक है? उसके बाद आपका एल्काइन होगा, समझे? उसके बाद आपका एल्डिहाइड होगा, उसके बाद कीटोन नहीं होगा, उसके बाद आपका एल्कीन होगा, उसके बाद आपका कीटोन होगा। ठीक है? और कीटोन के बाद क्या होगा? नाइट्राइल होगा और साइनाइड ग्रुप, और उसके बाद क्या होगा? इमीन होगा। ठीक है क्या? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? कैसे ध्यान रखोगे? सबसे ज्यादा एसाइल हैलाइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन आना चाहिए ना, एसाइल क्लोराइड, एल्डिहाइड और कीटोन। तो एसाइल क्लोराइड और एल्डिहाइड के बीच में एल्काइन आ जाएगा, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में क्या आ जाएगा? एल्कीन आ जाएगा। बाकी ये ऐसे याद कर रहे हैं। ठीक है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, तुम्हें देती हूँ। अगर मान लो ये दिया हुआ है और तुम्हें दिया हुआ है H2 पैलेडियम दिया हुआ है लिमिटेड, कम दिया हुआ है, तो क्या करेगा ये? आपको देखना पड़ेगा दोनों में से किसको रिड्यूस करेगा। करता तो ये डबल बॉन्ड को भी है, करता ये कीटोन को भी है, लेकिन एल्कीन को करेगा। एल्कीन को कर जाएगा, एल्कीन को कर जाएगा। ठीक है? तो यानी कि अगर एल्कीन को कर जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट यही होगा ना। यस मैम। और अगर मान लो मैं H2 पैलेडियम डाल दूं बट एक्सेस में डाल दूं, तो फिर ये क्या करेगा? दोनों को ही कर देगा। दोनों कर देना। ठीक है? तो बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आए हुए, बट यस इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आने वाले टाइम। ठीक है बेटा? जल्दी आया करो, इतनी लेट आ रहे हो। मेन तो मैं बता ही चुकी होती हूँ, आज मैं ये करवाने वाली हूँ, फिर बीच में से आओगे कैसे समझ में आएगा बेटा? फिर आपको 10-10 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। चलो आगे चलो। यस मैम। यस मैम। एग्जाम्पल तो मैंने ऑलरेडी करा दिया है इसमें। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरे कोई कैटलिस्ट यूज कर सकते हो क्या हाइड्रोजनेशन के लिए? हाँ कर सकते हो, रेने निकल कर सकते हो। याद करो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप हाइड्रोजनेशन कराते हो H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल लेते हो तो वो ज्यादा टेम्परेचर पे होती है, और अगर आप रेने निकल लेते हो तो वो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। बेसिकली है क्या? निकल एल्यूमिनियम का एलॉय है, तो इसको भी आप यूज कर सकते हो फॉर हाइड्रोजनेशन। इसके अलावा आप विल्किंसन कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हो। याद है कहाँ पढ़ा था विल्किंसन कैटलिस्ट? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में। हाँ कहीं तो पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ा था। क्या था ये? इसका क्या था स्ट्रक्चर? फॉर्मूला क्या था इसका? यही था, ट्रिस ट्रिस
ट्राई फिनाइल फॉस्फीन फॉस्फीन रोडियम रोडियम 1, ठीक है, स्क्वायर प्लानर होता है ये, ठीक है जी। तो ये भी किसके लिए, दोनों किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है, यस मैम। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है इसके। चलूं आगे, चलूं, बोलो। यस मैम। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालो मेटल एसिड रिडक्शन, मेटल एसिड रिडक्शन। तो बेसिकली मेटल एसिड रिडक्शन में क्या होगा, ये रिएक्शन आप आगे आने वाली क्लासेस में भी पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर अपने पास नाइट्रोबेंजीन है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं किस तरीके से क्वेश्चंस बनाऊंगी यहाँ से। अगर तुम इसमें मान लो कोई वो डाल देते हो, टिन डाल देते हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आयरन डाल देते हो, तो ये बिहेव करते हैं गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। तो रिडक्शन कराएंगे, तो रिडक्शन कराएंगे तो नाइट्रो ग्रुप किस में चेंज हो जाएगा बेटा, NH2 में चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ के ना। यस मैम। तो Yes, हमारे ma'am. ये तुम्हारी कहाँ पे रिएक्शन आएगी, अमीन्स वाले भी चैप्टर में भी आएगी, क्योंकि एनिलीन बन रहा है ना, तो ये वहां पे प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास क्या था, नाइट्रोबेंजीन था। जब आपने रिडक्शन कराया, मैम इसका मैकेनिज्म करना है क्या, नो नीड, करने की जरूरत नहीं है ही नहीं, ये करना ही नहीं आपको, ये आपका एनिलीन बन चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, अगर आप उसमें टिन डाल दे रहे हो या आयरन डाल दे रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप चेंज हो जाएगा NH2 में, ठीक है। आपका एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, अगर उसमें डाल रहे हो तो ध्यान रखना क्या बनेगा, ठीक है जी। तो ये भी काफी अच्छी रिएक्शन थी। अब इधर आओ, अब आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि भाई नाइट्रोबेंजीन है, एनिलीन में बनाना है, खत्म, बता दो भाई कौन सा रिएजेंट होगा, नहीं नहीं, ये कहीं ना किसी जगह यूज हो जाएगा, ऐसी वाली बात है, इतना इंपॉर्टेंट है ये कि कहीं ना किसी जगह क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। जैसे मान लो अपनी तरफ से मैं एक क्वेश्चन बना के देती हूँ, तुम्हें बताना कर पाओगे कि नहीं। ये बेंजीन है, ठीक है, आपने इसमें नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला, गेटिंग माई पॉइंट, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाला और तुम्हें इससे ए मिला, ठीक है। ए में तुमने क्या डाला, ये डाला, और इससे तुम्हें बी मिला, ठीक है। बी में तुमने HONO डाला, उससे तुम्हें सी मिला, गेटिंग माई पॉइंट। अब सी में तुमने क्या डाला, सी में तुमने डाला CuCl इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाला और तुम्हें डी मिला। सी में तुमने डाला KI, थोड़ा गर्म किया और तुम्हें क्या मिला, ई मिला, ठीक है। डी में तुमने क्या डाला, एक्वस NaOH डाला 623 केल्विन और एटमॉस्फेरिक 323 ATM, ठीक है, और तुम्हें मिला F मिला। क्या तुम A से लेकर F तक मुझे बता सकते हो क्या क्या बनेगा, यस मैम। करो फिर, करो, ट्राई करो क्या क्या बनेगा। डोज प्रोसेस में क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 323 ही था ना, जहां तक मुझे याद है, 623 केल्विन वो था। और एक बार चेक कर लेना, मेरे ख्याल में कोई याद नहीं आ रहा। 300 ATM। अच्छा 300 था क्या, ठीक है, ठीक है। ऐसे तो मैं आगे और भी बहुत बना सकती हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इस तरीके से बीच बीच में यूज हो जाएगा, ठीक है। तो A बनाओ, B बनाओ, C बनाओ, D बनाओ, E बनाओ और F बनाओ, और मुझे ये बताओ किसका हो गया। बनाइए सारे बच्चे।
सी के नीचे वाला क्या है? आर। नहीं, सी के नीचे वाला ई। तमन्ना बड़े दिनों बाद आई हो, शिवानी आप भी। यस मैम, मेरे कैंप लगे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ट्राई कीजिए, शाबाश, ट्राई करो। अभिषेक ए क्या होगा? हम नाइट्रोबेंजीन होगा मैम। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन होगा। चलो, चेतना बी क्या होगा? बी फॉर बोल। एनालिन। मुस्कान सी क्या होगा? मैम फिनॉल। इट्स ओके, तुमने नहीं अटेंड किया, इट्स ओके। पिछले वाला तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ये तो पिछले चैप्टर वाला है। क्या बनेगा सी में? मैम फिनॉल। फिनोल बनेगा, किसने बोला? मैम मैंने। हाँ हाँ बोलो। डाइजोनियम सोल्ट बनेगा, भूल गए? डाइजोनियम डाइजोटाइजेशन होगी मुस्कान, याद है? ये बनेगा। फिर ये क्या बनेगा तनिष्का? डी। क्या हो गया? चेतना से तो पूछ लिया मैंने, और बताओ, और कौन बताएगा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी तनिष्का। यस, क्लोरोबेंजीन बनेगा, शाबाश। और फिर इसमें क्या करवाया तुमने? डोज प्रोसेस, तो क्या बन जाएगा? सारे बोल दो मिलके। फिनॉल। फिनोल। सारे तो हाँ। नहीं बोले, 2-3 बच्चे ही बोले बस। ठीक है, यस, फिनोल बन जाएगा। ई क्या बनेगा? डिम्पल, ई क्या बनेगा? बोलो, जिसको आ रहा है हैंड रेज कीजिए प्लीज। जिसको आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड। आयोडोबेंजीन हो गया था क्या? क्या नाम है बाकी बच्चों का? बोलो बोलो। अभिषेक का हो गया था, और गिव मी थम्स अप हो गया। तो तुम लोग सोने आते हो क्या क्लास में? जागते मतलब 7 बजे भी सो रहे हो? ये तो फर्स्ट क्लास है, इसमें तो तुम्हें पूरे जोश के साथ बैठना चाहिए भाई। और ऐसा लग रहा है जैसे सो गए बस, मैम दिवाली की छुट्टियां आ रही है अब तो हम सोएंगे। हम सोए नहीं है पूरे साल। ये नहीं होना चाहिए भाई। तुम लोग रिवाइज अपनी करोगे तो कब करोगे? ठीक है, तो ये ध्यान रखना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को। ये बेसिकली एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिवाइज करने का, ऑर्गेनिक। क्लिम्सन नेक्स्ट हेडिंग डालिए। एट। एट कैसे? मैं प्रीवियस क्लास से बात कर रही हूँ। तो 8 नंबर पे हम आ चुके हैं, क्लिम्सन रिडक्शन रिएक्शन। और बेटा बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको खुद लगेगा आज की क्लास में सारा याद हो चुका है। आप देखो इसको, क्लिम्सन रिडक्शन। अब आप इसको नेम रिएक्शन की तरह भी याद रखेंगे। आप ये भी याद रखेंगे कि इसमें रिएजेंट क्या यूज हो रहा है। समझे गए तो कि नहीं समझे गए? पहले तो जाग जाओ। मेरे को ना लाउड बोलना पड़ता है ताकि तुम लोग ना जाग जाओ। अगर तुमने दूर भी फोन फेंका हुआ है तो भी तुम्हें मेरी आवाज आ जाए कि मैम चिल्ला रही है। ठीक है? यस मैम। हाँ, तो अब तुम्हें इसका नाम भी याद रखना है, क्लिम्सन रिडक्शन। ये भी याद रखना है इसका रिएजेंट। और अगर रिएजेंट याद रखने के लिए बोल रही हूँ, इट मींस आपको रिएजेंट का फंक्शन भी पता होना चाहिए क्या करता है। तो इसको जो रिएजेंट, जो क्लिम्सन रिडक्शन का रिएजेंट होता है वो होता है जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। This is the reagent for Clemson reduction because zinc behave as a reducing agent। तो करेगा क्या? रिडक्शन करेगा। रिडक्शन का मतलब क्या होगा? गेन ऑफ हाइड्रोजन। किसका करेगा? लिखो, एल्डिहाइड और कीटोन का। एल्डिहाइड कीटोन को। तो बेसिकली करेगा क्या? ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा ना मेरा बेटा, उसको हाइड्रोकार्बन में क्या कर देगा?
चेंज कर देगा। क्या कर देगा? आज क्लास में ही लर्न करके जाओ, घर पे सिर्फ तुम्हें रिवाइज करके 15-20 मिनट असाइनमेंट लगाना है। ठीक है, सुन लो ध्यान से। क्या करता है क्लिम्सन रिडक्शन में? रिएजेंट ध्यान रखोगे। ठीक है जी, नाम से ही पता चल रहा है रिडक्शन है तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया होगा। तो क्लिम्सन जिंक इसमें यूज किया है, जिंक मरकरी एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। एलडी है, ध्यान से सुन लो, किसको करेगा? कहीं पता चले फिर लेते बैठो, मैम एस्टर को करेगा, मैम अमाइड को करेगा। सुन लो, एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनिल है उसको किस में चेंज कर देगा? हाइड्रोकार्बन में। कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ओ हटा के क्या कर देना, तुम्हें हाइड्रोजन लगा देने हैं, दैट्स इट। ठीक है, क्या मैम इतनी सिंपल रिएक्शन है? यस, ये इतनी ही सिंपल रिएक्शन है। क्या मैम कोई भी ट्विस्ट नहीं है इसमें? ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑर्गेनिक में कोई ट्विस्ट ना हो, लेकिन वो ट्विस्ट अभी तक नीट में पूछा नहीं गया है, जेई में पूछे जा चुका है लास्ट ईयर या और इसी साल भी, तो नीट में भी आएगा, बड़ी जल्दी पूछा जाएगा। पहले तो ये बताओ, ये बेसिक चीज समझ में आई, ये रिएजेंट करता क्या है? यस मैम। अब बात आती है ट्विस्ट। ट्विस्ट बोले तो क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मेरा बेटा जो क्लिम्सन रिडक्शन है उसमें आप क्या ले रहे हो? जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यानी कि आप एसिड ले रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्लिम्सन रिडक्शन में ध्यान रखना है, उन कंपाउंड्स को अवॉइड करना है जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप होंगे। मतलब ऐसे ग्रुप नहीं होने चाहिए जो एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ अंट शंट ही बना ले। जैसे अगर तुमने अल्कोहल ले लिया तो एसिड क्या करेगा? अल्कोहल क्या करता है एसिड के साथ रिएक्ट करके? भाई बताओ, प्रोटोनेट करता है ना, कार्बोकेटाइन बनाता है, याद करो। एल्कीन क्या करता है? क्या करता है? हाइड्रेशन करता है, याद करो। एल्काइन में भी हो जाएगा, ईथर में भी याद करो, बताया था ईथर में अगर तुम HCl ले लोगे तो क्या होगा। तो यानी कि अगर तुमने कोई ऐसा ग्रुप ले लिया जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उस केस में हमें क्लिम्सन रिडक्शन को अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम चाहते हैं प्रोडक्ट वो नहीं मिल के कुछ और मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे एक एग्जांपल लो, देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है, ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूँ बेटा इसको ना इसमें चेंज करना है, इसमें सब कुछ सेम ही रहेगा, बस ये चेंज हो गया। तो अगर तुम कहो कि मैम हम तो ये ले लेते हैं, चलो, आपने ही तो बोला कि कार्बोनिल को हाइड्रोकार्बन में बेसिकली चेंज कर रहा है, CO को हटा के CH2 लगा दो। लेकिन बात ये भी है ना, क्योंकि हमारे पास क्या है, मीडियम एसिडिक है ना, और अगर एसिडिक है तो ये क्या करेगा? प्रोटोनेट करेगा भाई, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये क्या हो जाएगा? पानी बन के बाहर निकलेगा, और अगर पानी बन के बाहर निकलेगा कार्बोकेटाइन बनेगा, और तुम्हें पता है Cl नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो वो क्या करेगा? अटैक करेगा। हाँ कि ना? बोलो। यस मैम। यानी कि आपको चाहिए क्या था? आप चाहते थे सिर्फ हमारा CO बॉन्ड के साथ जो भी हो रिएक्शन हो, लेकिन यहाँ तो ये इसके साथ भी कर गया, तो पहले वो कार्बोकेटाइन बना लेगा, और आपको पता है Cl नेगेटिव। एलिमिनेशन ना करा देना महान मन के, मैम एलिमिनेशन तो करा दे। Cl नेगेटिव इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल बट नॉट अ गुड, बोलो, बेस। तो यानी कि इसने क्या किया? इस पे रिएक्ट करके क्या बना दिया? ये बना दिया। मुस्कान क्लियर हुआ? दोनों मुस्कान, पलक, डिम्पल, आयुष, उसनवाज, पीयूष, सना, खुशी, अंशिका, सारी अंशिका, प्रिंस। हाँ तनिष्का बोलो बेटा। मैम जब H प्लस आएगा तो वो OH में वो प्रोटोनेशन करा देगा, तो डबल बॉन्ड O तो ऐसे ही रहेगा ना हमारा। हाँ हाँ, उसको कुछ नहीं करेगा ये, ठीक है, उसको तो ये रिड्यूस करा ही देगा। डबल बॉन्ड O को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन में चेंज करेगा, क्योंकि मेन जो आपका क्लिम्सन रिडक्शन होता है ना, वो किसके लिए होता है? एल्डिहाइड और कीटोन को ही चेंज करता है वो। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा ग्रुप ले लिया जो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, फिर वो उसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। इसके साथ तो करेगा, तभी तो इसमें चेंज होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ओके मैम। नेक्स्ट आगे करते हैं हम। इसका देखो क्लिम्सन रिडक्शन का भाई भी है, कौन है? वोल्फ किश्नर। वोल्फ किश्नर रिडक्शन, वोल्फ किश्नर रिडक्शन 9th नंबर डालो, वैसे कोई भी नंबर डालना, कोई भी डालो, बस तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये वोल्फ किश्नर रिडक्शन में रिएजेंट कौन सा होता है? अब इसको आप एज ए नेम रिएक्शन भी ध्यान रखोगे।
आपको ये ऐसे भी ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है। तो इसमें हाइड्राजीन यूज होता है, दिस इज NH2 इज योर हाइड्राजीन। बेसिक मीडियम होगा, ठीक है। जो सॉल्वेंट होता है इसमें वो होता है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल, ठीक है। थोड़ा सा हीट कर देता है, ये क्या करेगा, सेम वही काम करेगा। अगर आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है तो उसको वो किस में चेंज कर देगा, देख रहे हो, CO को चेंज कर देगा CH2 में, इस तरीके से। गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं करना है, ठीक है। तो क्या सेम चीज है, सेम चीज क्या है, मैं कह रही हूँ ग्लाइकोल, ये रहा ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट बिहेव कर रहा है बेटा इस रिएक्शन में। ग्लाइकोल क्या है, सॉल्वेंट है, जो कि क्या मीडियम प्रोवाइड करता है, रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प करता है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, क्लिम्सन रिडक्शन और वोल्फ-किर्चनर दोनों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज ये है कि दोनों के दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन को चेंज कर देते हैं इसमें हाइड्रोकार्बन, ठीक है। CO को हटा के क्या लग जाता है, CH2। क्या मैम इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है क्या, बोलो, इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है क्या? हाँ मैम, ट्विस्ट तो होना चाहिए, ये रहा ट्विस्ट। अब क्योंकि आप बेसिक मीडियम ले रहे हो तो आपको ऐसे ग्रुप से बचा के रखना है जो बेस के साथ क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे एस्टर है, एस्टर का बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, एनहाइड्राइड के साथ भी बेस है तो कोई रिएक्ट कर जाएगा, एसिड हैलाइड के साथ भी कर जाएगा। अगर हेलोजन है तो वहां पे क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ तुम लोगों को, मान लो ये है, ठीक है, देखो, और तुमने इसमें यही डाला वोल्फ-किर्चनर वाला रिएजेंट, ठीक है। तो क्या होगा, इसको तो वो चेंज करेगा ही करेगा, नो डाउट, इसको तो वो करेगा, इसको। लेकिन यहाँ पे देखो ना, बेस है, ये लिविंग ग्रुप है, याद करो हॉफमैन एलिमिनेशन कराई थी मैंने। ये निकलेगा, ये जाएगा, बेस होगा, इसको लेगा, तो बनेगा क्या, देखना, ये बन जाएगा। यस मैम। ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन जब ये हमारे सामने आता है ना, हमारा दिमाग नहीं चलता, क्योंकि हमारे जहन में क्या होता है ना, हम यही चीज बार बार रटते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन को ये चेंज करेगा। मैं मना नहीं कर रही कि नहीं करता, लेकिन एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा कि वहां पे कुछ और तो नहीं दिया हुआ, कहीं उसके साथ तो रिएक्शन नहीं हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एलिमिनेशन हो गई, एस्टर होता तो एस्टर के साथ क्या होता है, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हो जाती है उसकी, ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, क्लिम्सन में अगर नाइट्रो कंपाउंड होगा तो वो भी क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसको NH2 में चेंज कर देता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। हो जाएगा क्या, ये दोनों पता चल गया, दोनों का काम तो सेम ही है, बट ध्यान रखना है कौन एसिड सेंसिटिव होगा, कौन बेस सेंसिटिव होगा। क्लिम्सन रिडक्शन के सामने ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए जो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, वोल्फ-किर्चनर में ऐसा नहीं होना चाहिए जो बेस के साथ रिएक्ट कर जाए। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। रख लोगे क्या? Yes, ma'am. ठीक है, चलो, अगर रख लोगे तो ये क्वेश्चन करते हैं अपन, बिकॉज बिना क्वेश्चन के तो नहीं, और बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आए हुए, क्योंकि देखो ऑर्गेनिक में ना क्वेश्चन पता कब आएंगे, जब धीरे 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 आप ऑर्गेनिक में आगे बढ़ते हुए जाओगे। आने वाले ना 2-3 लेक्चर में ही क्वेश्चन आ पाएंगे इसके, आज जैसे इतना नहीं है, बट मुझे ढूंढ के आने पड़ेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो जब एक आप अच्छे लेवल, मतलब एक अच्छा पकड़ लोगे ना ऑर्गेनिक में, तब मैं मिक्स क्वेश्चन भी डालना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। क्योंकि प्योरली बेस्ड सिर्फ वो क्लिम्सन से क्वेश्चन देना चांसेस आर रेयर बेटा, समझ रहे हो क्या? इसीलिए जो क्वेश्चन मिलते हैं वो मैं ले लेती हूँ, लेकिन बाकी तुम एक्सपेक्ट करो कि मिक्स्ड क्वेश्चन ही मिलेंगे तुम लोगों को। जैसे मान लो इसमें तुम्हें A बताना है और B बताना है, ठीक है। पहला कौन सा वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन होगा, तो वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन क्या कहता है, पहले तो ये देखो क्या वोल्फ-किर्चनर, इसको तो कर देगा वो, ये तो तुम लोग करवा दोगे, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करेगा क्या? नो मैम। No, ma'am. नो मैम। तो यानी कि दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड के साथ नहीं करेगा। नेक्स्ट है क्लिम्सन रिडक्शन, क्या वो कर जाएगा क्या डबल बॉन्ड के साथ? यस मैम। कर Yes, देगा। क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनाओगे,
तो स्टेबल वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा ये वाला, देखो, और Cl आके लग जाएगा, फिर लगा दूं डायरेक्ट, यस मैम। तो ये तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझे? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे, इससे ज्यादा नीट में नहीं देंगे आपको, क्योंकि ऐसा भी आया नहीं है जिसमें कुछ ध्यान रखने वाला हो। अभी तक सिंपल सिंपल आया है जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता, CO को हटा के CH2 लगाना होता है, दैट्स इट। ठीक है, इसमें देखिए ये क्या है, वुल्फ किश्नर वाला है, तो ये तो चेंज हो जाएगा। क्या इसमें भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या? यस मैम, एल्कीन बन जाएगा। एलिमिनेशन। हाँ बोलो मुस्कान, क्या कह रही हो? मैम एलिमिनेशन हो जाएगा। यस, एलिमिनेशन हो जाएगा। बेस भैया जी आएंगे, आजा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहता है मैं चला, हाइड्रोजन कहता है मैं चला, तो ये बेसिकली E2 एलिमिनेशन हो जाएगी और फाइनली आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो नीट। ठीक है, सिंपल बेसिक 4 नंबर का आएगा। चलो यस मैम। ये क्वेश्चन कर दो, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये नीट में भी आया था और जेई में भी आया था, इसको तुम करना। मैं पोल लॉन्च नहीं, पोल में नेक्स्ट में करूंगी लॉन्च, आप ये वाला कीजिए तो इजी है, नेक्स्ट वाले में करूंगी। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई, इधर आओ, ऐसे ही आएंगे। A से B बना हुआ है, बताओ भाई कौन सा रिएजेंट लो, ध्यान से सोच समझ के करना कौन सा लोगे। रेज योर हैंड, शाबाश, अच्छा जा रहे हो। बाकी बच्चे, 8 बच्चों ने कर लिया है ऑलरेडी हैंड रेज। हुस्नवाज, पूजा, सलम, शिखा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ऐसे मत करो। प्रिंस आप बताओ। ए होगा मैम। ए होगा, ए ही लग रहा है क्या सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, देखो ma'am. Yes, ma'am. अगर NaBH4 होता तो वो तो क्या करता, अल्कोहल में चेंज करता, हटाओ। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया क्या करता है, एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। अब ये दोनों बचे, लेकिन ये क्या करेगा, OH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो दिस इज नॉट द आंसर। तो यानी कि वोल्फ किश्नर एक बेटर ऑप्शन है अगर आप ए को किस में बदलना चाहते हो, हो जाएगा, सिंपल है। ये वाला क्वेश्चन करो, ये मजेदार क्वेश्चन है, ये पूछा था जेई मेन 2023। मजेदार का मतलब ऐसा नहीं कुछ इसमें या ट्विस्ट होगा, नहीं, कोई ट्विस्ट नहीं है, जितना पढ़ाया है ना उतना ही याद रखो। ठीक है, मैं इसमें पोल लॉन्च करती हूँ, नहीं तो तुम लोग सो जाते हो। ध्यान से देखना, आराम से। आराम से मजे से करो, टेक योर टाइम। किसने दिया अभी वोट? अरे बता दो। चलो चलो, दो जल्दी करो। ऑप्शन को प्लीज ध्यान से देख लो। दस 15 सेकंड और।
10 सेकंड और। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम लोग 27 बच्चे। आई हैव रिसीव्ड ओनली 10 वोट्स भाई, जल्दी करो। इतना टाइम लगा रहे हो एक इसमें करने में, गलती लगा दो, लगाओ तो सही कुछ। टाइम सब। सिर्फ 13 बच्चों ने वोट किया है, गलत बात है, बहुत गलत बात। ओके, वो बच्चे हैंड रेज कीजिए जिन्होंने 4th ऑप्शन को वोट किया है। 4th। प्रिंस, सलम, मुस्कान। ठीक है, नीचे करो। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने 3rd ऑप्शन को वोट किया है, 3rd को। डिम्पल ने किया है, चेतना ने किया, मुस्कान ने किया है, तनिष्का, शिखा। ओके, देखो भाई ध्यान से देखो। पहले तो ये देखो, जिंक मरकरी एमलगम में क्लिम्सन रिडक्शन होगी। अमाइड को क्यों करवा रहे हो तुम लोग? अमाइड को कुछ नहीं कहेगा, वो इसको बोलेगा जो बोलेगा। ठीक है, तो पहले जब जिंक मरकरी के साथ करेगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कराया? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है? अमाइड को अमीन में चेंज कर देता है। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. कार्बन चेक कर लेना कितने हैं। ठीक है, तो फाइनली आंसर सी हो जाएगा। तुम लोगों ने ये पता नहीं क्यों बना दिया, समझे? पहले उसने क्लिम्सन रिडक्शन कराई है, तुम्हारे पास कीटोन है उसको कराओ, अमाइड को नहीं कराओ। नेक्स्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल रहा है वो, याद करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अमाइड को अमाइन में चेंज करता है। बस खत्म। तो 3rd वुड बी द आंसर। हो जाएगा क्या? गलती पता लगनी चाहिए तुम लोगों को। बेशक गलतियां करो, इट्स ओके, करो मेरे सामने जितनी भी करना है, बट वो गलती मालूम होनी चाहिए क्यों की है, सो दैट रिपीट ना हो नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट आते हैं, हेडिंग डालो पॉइजन कैटलिस्ट, पॉइजन कैटलिसिस। तो बेसिकली ये कोई नेम रिएक्शन नहीं है, सिंपल एक बार रिवाइज करा रही हूँ जो हाइड्रोकार्बन में पढ़ के आए हो। देखो अभी तक हम क्या ले रहे थे मेरा बेटा? अभी तक तुम लोग ले रहे थे H2 निकल ले रहे थे, है ना, पैलेडियम ले रहे थे, प्लेटिनम ले रहे थे। ठीक है, और ये क्या काम कर रहा था? एल्काइन को एल्केन में चेंज कर रहा था, एल्काइन को क्या बोलते हैं, एल्कीन को एल्केन में चेंज कर रहा था। लेकिन अगर मान लो मैं इनके साथ कोई पॉइजन कैटलिस्ट ले लूं तो क्या हो जाएगा? मान लो मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं, बेरियम सल्फेट ले लूं या क्विनोलिन ले लूं, तो ये क्या करेंगे? जो पहले ये एक्टिव हो, जो बेसिकली जो पहले ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते थे, लेकिन जैसे ही तुमने पॉइजन कैटलिसिस में डाल दिया तो इनकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। पहले ये एल्काइन को चेंज कर देते थे डायरेक्ट एल्केन में इफ यू यूज H2 निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम। बट अगर तुम इनके साथ कोई ऐसा कैटलिस्ट लगा दोगे, पहले तो आपके पास जो क्या बोलते हैं सरफेस है उसमें सारी साइड्स एक्टिव है, गेटिंग माय पॉइंट। बट तुम अगर कोई पॉइजन कैटलिस्ट डाल दोगे तो वो कुछ साइड में से आधी साइड तो ब्लॉक हो जाएंगी, तो रिएक्टिविटी घट गई ना। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर तुम एल्काइन में H2 पैलेडियम, कैल्शियम कार्बोनेट या क्विनोलिन डाल देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? लिल्लार कैटलिस्ट बोलते हैं। तो वो किसमें चेंज करता है? याद करो, सिस एल्कीन में चेंज कर देता था। किसमें चेंज कर देता था? सिस एल्कीन में चेंज कर देता था। तो लिल्लार कैटलिस्ट बेसिकली किसके लिए होता है? एल्काइन को चेंज करने के लिए। किसमें? सिस एल्कीन में। याद आ रहा है? और अगर तुम मान लो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल देते हो, या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, या फिर पोटेशियम इन लिक्विड अमोनिया, तो वो किसमें चेंज कर देता है? वो ट्रांस में, ट्रांस एल्कीन में क्या कर देता है? चेंज कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट थे ये, काफी बार नीट में आए हुए हैं। ठीक है, अगर तुम सिंपल H2 पैलेडियम डालते हो तो ये किसमें चेंज कर देगा? फिर एल्केन में। बोलो क्या कहते हो? तो ये थोड़ा बेसिक आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इतना होना चाहिए। लिख लिया क्या सबने? यस मैम। ठीक है, हाँ लिख लिया, मुझे थम्स अप देते जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट रिएक्शन। ये रिएक्शन ना पहले तो कोई इसको तवज्जो नहीं देता था इस रिएक्शन को, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों ये रिएक्शन इतनी फेवरेट बनी पड़ी है एग्जामिनर की। आप मानोगे,
नीट में तो आती ही आती है, जेई 2024 में और अगर 10 शिफ्ट है पेपर की, ठीक है, 10 शिफ्टों में 6 से 7 शिफ्टों में रोजेनमंड पे रिएक्शन आया, रोजेनमंड रिडक्शन पे क्वेश्चन आया था। तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रखी है आजकल रोजेनमंड रिडक्शन। अब तुम इसको नेम रिएक्शन से भी ध्यान रखो, रखनी ही है, और साथ में ये भी ध्यान रखो कि इसमें रिएजेंट क्या लिया जाता है। रिएजेंट वही लिया जाता है जो मैंने लिनलार कैटलिस्ट में आपको बेसिकली लिनलार कैटलिस्ट दिखाया था, दिख रहा है आपको। तो बेसिकली रोजेनमंड रिएक्शन ये नहीं होती, अगर आप कहो कि एल्काइन को मैम सिस एल्कीन में चेंज कर रहे हो तो दिस इज अ रोजेनमंड रिडक्शन, क्या? क्योंकि आप रिएजेंट तो सेम ही ले रहे हो, तो आंसर इज नो, रोजेनमंड रिएक्शन नहीं है ये। तो मैम रोजेनमंड रिएक्शन क्या होती है जिसमें आप ये भी सेम ले रहे हो रिएजेंट, या तो H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में लो या क्विनोलिन की उसमें लो प्रेजेंस में। होता क्या है मेरा बेटा, रोजेनमंड रिएक्शन में आपके पास एसाइल क्लोराइड होता है, और अगर आप उसमें लिनलार कैटलिस्ट डाल देते हो, ध्यान रखना रोजेनमंड में क्या डाल रहे हो, वही लिनलार कैटलिस्ट वाला ही ले रहे हो रिएजेंट, तो ये किस में चेंज कर देता है, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है बेसिकली। हाँ बोलो, बेसिकली ये रिएक्शन में करता क्या है रोजेनमंड रिएक्शन, एसाइल क्लोराइड को किस में चेंज करता है, एल्डिहाइड में चेंज करता है। अब ये आर तुम्हारा एलिफेटिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है बोलो, एरोमेटिक भी हो सकता है। एरोमेटिक। जैसे अगर मान लो मैं ये ले लूं, क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, अगर मैं इसमें ये डाल दूं, किसमें चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हो मैम रिडक्शन हो रहा है ना, फिर ये अल्कोहल तक क्यों नहीं जा रहा, गेटिंग माय पॉइंट। एसाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड से फर्दर अल्कोहल में भी तो जा सकता है, CH2OH, क्यों नहीं बना, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या ले लिया है, पॉइजन कैटलिस्ट ले लिया ना, जो आगे फर्दर उसको अल्कोहल पे जाने से रोक रहा है और एल्डिहाइड तक ही रिएक्शन रोक दे रहा है। तो इसको कैसे याद रखोगे, मैंने जैसे याद रखा हुआ था अपने टाइम में, मैं आपको बता देती हूँ, मैं ऐसे याद रखती थी इसको, रोजेनमंड रिएक्शन, मंड पीछे क्या आ रहा है, मंड आ रहा है ना, तो पैलेडियम यूज कर रहे हैं इसमें, रोजेनमंड पैलेडियम, मैं तो ऐसे याद रखती थी, मुझे हो जाता था। अब तुम देखो तुम्हें होता है कि नहीं, करना तो है, अब तुम कैसे मर्जी इसको लर्न करो, इट्स अप टू यू, बट यस तुम्हें ये रिएक्शन पता होनी चाहिए कि एसआई, देखो मेरे को ये चीजें सिंपल लग रही है, नो डाउट मेरे को बहुत टाइम हो गया तो रटी पड़ी है, तुम्हें टाइम लगेगा, तुम्हें तब रटेंगी जैसे मुझे रटी हुई है जब तुम वही काम करोगे मैंने तुम्हें बोला है, डेली बेसिस पे बांध लो कि मुझे 15-20 मिनट तो इन रिएक्शंस को देना है। समझ गए क्या, बोलो। तो एसाइल हैलाइड किसमें चेंज, एसाइल क्लोराइड किसमें चेंज हो रहा है, एल्डिहाइड में। आर कैन बी एलिफेटिक और आर कैन बी एरोमेटिक। रिएजेंट पता होना चाहिए, सबस्ट्रेट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनता है, यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट द रोजेनमंड रिएक्शन। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट है, Yes, ma'am. अगर रोजेनमंड आएगा तो भाई साहब स्टीफन रिडक्शन भी पीछे नहीं रहेगा। स्टीफन नाम से ही पता चल रहा है, स्टीफन अन आ रहा है ना, तो क्या लोगे इसमें, टिन क्लोराइड लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। ध्यान रखना अभी हमने लिया था टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये है टिन क्लोराइड, वहां पे टिन 0 में था, बट यहाँ पे क्या है +2 में, कहीं पता चले इसको और उसको मिक्स करके आ जाओ, बोथ आर डिफरेंट ना, बोथ आर डिफरेंट। तो स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और रिड्यूस किसको करेगा बेटा, ये रिड्यूस करता है साइनाइड से एल्डिहाइड में। तो पहले क्या होता है जब आप इसमें ये डालते हो, सबसे पहले तुम्हारा क्या बनता है, इमीन बनता है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या होती है, अगर तुम हाइड्रोलिसिस करा देते हो, तुम्हें पता है H और OH आता है, अगर एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ OH, यहाँ H, एक और टूटेगा OH और H, बोलो हाँ के ना, ये तो गया सारा गायब, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, ये देखो। और आपको पता है एक कार्बन में 2 स्टेबल नहीं है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर। वाटर। तो आपको बेसिकली मिल क्या रहा है,
साइनाइड से एल्डिहाइड मिल रहा है, बीच में क्या बन रहा है, इमीन बनते हुए जा रहा है, ठीक है। और ये खुद किस में चेंज हो जाएगा, 10+2 से +4, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है ना, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये क्या है, स्टीफन्स रिडक्शन। स्टीफन्स मतलब टिन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। समझ में आया। इसमें भी आपका R एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, समझे। यस मैम। इसलिए मैं आज कम ही करा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा नहीं करा रही हूँ इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन करो फिर ये। जेई मेंस 2022 में था। अच्छा ये बताओ, तुम लोग दिवाली 31 की सेलिब्रेट कर रहे हो या 1 की, 31 की? अब 31st। 31st। सारे अरे यहाँ तो भी कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ अच्छे से। अच्छा, मैं भी आज बोल रही थी कि 1 को मनाते हैं, तो बोले कि नहीं 31 है, पूजा करने का टाइम ना 31 को अच्छा है, मतलब ये कह रहे हैं। मैंने मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब सब करेंगे तभी हम कर लेंगे। हाँ बात तो सही। अच्छा तुम लोग वो भी करते हो क्या? अच्छा नहीं, कुछ और सोच रही थी मैं तो। हाँ ठीक है, तो दिवाली पे अच्छे से सेलिब्रेट करना, दिवाली सारे, दिवाली तो सबसे अच्छा होता है। पढ़ लेना, सुबह पढ़ लेना 3-4 घंटे, है ना। ये नहीं कि पूरा दिन मस्ती मार, अरे दिवाली है मस्ती करेंगे, नहीं ऐसा नहीं। सुबह पढ़ लेना, फिर आप मस्ती करना, मतलब सुबह 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 उठ जाना तुम लोग, तो पढ़ लेना अपना, फिर 12-1 बजे तक पढ़ लेना, और फिर अपना मजे करना, नए नए ड्रेसेस डालना, रंगोली बनाना, हेल्प कराना, मिठाइयाँ अवंती खाना। में कितनी छुट्टी है? बेटा पहले तो 1 और 2 की थी, अभी 31 की भी हो गई है फॉर्चुनेटली। मैम हमारे स्कूल में तो सिर्फ 31st की है, सिर्फ। तुम्हारे स्कूल वाले अच्छा बदला ले रहे हैं तुम्हारा। हमारे में भी। हाँ मेरे बट को सिर्फ हमारे में 31st की तो है। 6 दिन की छुट्टियां हैं। हम्म, यस मैम। चलो ठीक है, देख तू 6 दिन तुम लोग कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हो, ठीक है। ये 6 दिन बड़े काम, ये वाले दिन ना बड़े काम के भी होते हैं, मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ मस्ती नहीं करनी, करो बिल्कुल करो, बट बाकी के दिन तो तुम्हारे पास हैं अच्छे से पढ़ाई करने के। अगर कोई पूरे साल नहीं पढ़ा तो फिर वो 4 घंटे नहीं, वो 10 घंटे पड़ेगा, सिर्फ दिवाली में फुलझड़ी जलाने जाएगा छत पे, बस खत्म काम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। कितने बच्चों का हो गया? चेतना, मुस्कान, तनिष्का, अंशिका, मुस्कान, दोनों मुस्कान का हो गया, बाकी करो भाई, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बेटा पेपर में। प्रिंस, हुस्नबाज, डिम्पल, अंशिका, आयुष नहीं हुआ है क्या? अभिषेक, चेतना, अच्छा चेतना ने तो कर रखा है। चलो भाई क्या करें, अंशिका बताएगी। मैम फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ओहो क्या पूछा है इसमें, एक्सप्लेन करना। मैम इसमें पूछा है सब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इसमें जो बन रहा है रिएजेंट के हिसाब से वो सही है कि नहीं, कॉम्बिनेशन। सही है नहीं ये नहीं पूछा, उसने पूछा कौन सा सही नहीं है। हाँ तो ओ शिट, तो ये बताओ कि फर्स्ट होगा कि नहीं होगा।
फर्स्ट तो सही है कॉम्बिनेशन। हाँ फिर यही तो कह रही हूँ, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते भाई तुम। ठीक है तो फर्स्ट तो सही है ना, देखो इधर यस मैम, ऑप्शन है, फर्स्ट रोजेनमंड रिएक्शन है, याद भी करते रहो, रोजेनमंड रिएक्शन है। ठीक है दूसरा देखो, अब तुम खुद देखो, अगर एक भी नहीं पता ना तुम्हें रिएजेंट का, गया ये क्वेश्चन। डाइबल एच क्या करता है ना साइनाइड को एल्डिहाइड में, तो ये भी ठीक है। यस मैम, एस्टर है, Yes, ये ma'am. एस्टर को डाइबल एच क्या करता है एल्डिहाइड में, ये भी ठीक है। अब ये देखो अल्कोहल है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये एल्डिहाइड तक ना रुक के एसिड में चेंज कर देगा भाई इसको, तो दिस इज रॉन्ग। और आपसे यही पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है, तो आंसर क्या लगाया तुम सबने? फोर्थ ऑप्शन। अब तुम देख लो जेई मेन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जेई मेन और नीट की केमिस्ट्री ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट बस ये डिफरेंस है क्योंकि जेई में क्या होता है ना, अब बच्चों को सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, सारे क्वेश्चन मतलब क्योंकि डिफिकल्ट भी आते हैं, उनको थोड़ा स्मार्टली वहां पे करने होते हैं क्वेश्चन। पता चले 25 के 25 कर दिए, नेगेटिव हो गए, तो वहां पे एक सेट होता है क्राइटेरिया कि बच्चा इतना ले आएगा तो उसके इतने परसेंटाइल बन जाएंगे। अपने नीट में ये होता है कि अपने को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, नेगेटिव से भी बचाना है, समझ रहे हो? अपने में थोड़ा एक्यूरेसी वाला ज्यादा सीन होता है। ठीक है तो लेकिन जेई में जो क्वेश्चंस होते हैं ऑर्गेनिक के, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें मैं 2024 का देखना, कभी बैठोगे ना पेपर देखना उसका जेई का, तुम सारे बना लोगे क्वेश्चन। ऐसा पेपर आया हुआ था, केमिस्ट्री वाज इजी इन 2024, नीट की हो या जेई की, दोनों की सही आई थी। बट मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पेपर, माइक म्यूट करो, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बने ताकि कंपटीशन हो। इस बार क्या हुआ था, जो एवरेज बच्चा था ना वो भी निकल गया है, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट बनेगा ना तो इससे कट ऑफ भी कम जाएगी, जो इतना ज्यादा कट ऑफ जा रही है 650 पहले तो भाई इससे पिछले साल 2023 में तो जिसका 600 नंबर थे ना, 604 607 मिल गया था उसको एडमिशन। बट इस बार तो आपको पता है 645 पे भी सेकेंड राउंड में नहीं मिला, ओबीसी कैटेगरी की बात कर, सेकेंड राउंड में भी नहीं मिला उसको। तो वो चीज है, कंपटीशन बहुत ज्यादा कर दिया इस बार ना, इसलिए थोड़ा सा वो करना चाहिए, कट ऑफ कम जानी चाहिए। वो तभी जाएगी जब पेपर थोड़ा डिफिकल्ट सेट होगा, सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जो 2 साल अपनी मेहनत करके आए हैं, या 1 साल जिसने खूब मेहनत करी है। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। चलो अपनी कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है लिखो, वैसे तो बहुत सारी नेम रिएक्शन आएंगी इसमें, रोजेनमंड भी होगी। अब तुम नेम रिएक्शन बोलो, देखो तुम उसको कैसे भी बोलो, अब तुम इसको बोलो रिड्यूसिंग एजेंट में आ रहा है वो, या तुम बोलो नेम रिएक्शन में आ रहा है, या तुम बोलो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में आ रहा है, या ठीक है यस प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में नहीं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है तो बस आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ रहे हैं और इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, दैट्स इट। तो पहली रिएक्शन आती है तुम्हारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में, इटार्ड रिएक्शन। ये भी आजकल एग्जामिनर की फेवरेट नेम रिएक्शन बनी हुई है। आए तो बहुत क्वेश्चन हुआ है नीट में, बट मैं इसलिए नहीं लाई बिकॉज उसमें काफी सारी और भी रिएक्शन है जो अभी तक तुमने पढ़ी नहीं, फिर कोई फायदा नहीं है वो क्वेश्चन बनाने का भी। देखो इटार्ड रिएक्शन में ना तुम ऐसे याद रखो, इसको इटार्ड मत बोलो, इसको थोड़ा बिगाड़ दो, इसको बोलो इटारड से। कैसे? इटारड, र आना चाहिए, इटारड। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम यूज करते हैं ना रिएजेंट, वो यूज करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है इटारड याद रहेगा ना, याद करना पड़ेगा भाई, अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इटारड क्योंकि मैकेनिज्म तो नहीं है इन रिएक्शंस के आपके सिलेबस में। इटारड और कितने के ही कर लोगे मैकेनिज्म, 100 रिएक्शन कराऊंगी, 100 के थोड़ी ना करोगे। तो बेसिकली करता क्या है इटार्ड रिएक्शन में, टोल्यूइन से किसमें चेंज होता है, बेंजल्डिहाइड में। टोल्यूइन से किसमें चेंज होता है, बेंजल्डिहाइड में चेंज होता है। ठीक है सबसे पहले हम क्या कराते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड विच इज क्या है, सॉल्वेंट है। और यहाँ पे पहले क्या बनता है मेरा बेटा, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है। वो कॉम्प्लेक्स हल्के में मत लेना, एग्जाम में पूछा जाने लग गया। पहले तो सिंपल रिएक्शन पूछते थे, अब ये भी पूछते हैं भाई इटार्ड रिएक्शन में बताओ कॉम्प्लेक्स क्या बनता है। तो 2H को हटा के यहाँ पे लगता है, लिखो OCr OH Cl2 ट्वाइस। दिखने में बड़ा आसान लग रहा है लेकिन ये याद करना उतना ही मुश्किल है। फिर
अगर नहीं याद किया तो गए नंबर। फिर जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो ना तो फाइनली आपको क्या मिलता है, एसिड मिलता, सॉरी एल्डिहाइड मिलता है, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, पहले क्या होता है, टोल्विन, टोल्विन के साथ क्रोमाइल क्लोराइड कराओगे आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। देन फर्दर आगे इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. दिस इज योर ई-टार रिएक्शन। अब वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे जैसा अभी मैंने क्वेश्चन कराया था वैसे भी पूछ सकता है। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि इसमें सीआर जो आप ले रहे हो, क्रोमाइल क्लोराइड ले रहे हो, या कुछ और तरीके से पूछेंगे, बोलेंगे बताओ भाई सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वो भी पूछ सकते हैं। +6 इसका क्या रोल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर रहा है टोल्विन को बेंजल्डिहाइड से। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, बताओ भाई कौन सा ठीक है। और आए हुए ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगी बट धीरे धीरे, क्योंकि वो मिक्स होके आए हैं ना दूसरी रिएक्शंस के साथ। तो जब तक वो आप बाकी रिएक्शन नहीं सीख लोगे मैं कैसे करवाऊं, नहीं करवा सकते। ठीक है, तो अभी शुरुआत हो गई है अपनी, ये आप ध्यान रखेंगे। पता चल गया कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा बेटा एक और तरीका भी है जिससे आप टोल्विन से बेंजल्डिहाइड बना सकते हो। उसमें आप क्या डालोगे, क्रोमिक ऑक्साइड डाल दो और एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दो। ठीक है, तो इसमें क्या बनता है, पहले तो वही कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, लिख लो, CHO, CO, CH3 होल ट्वाइस, एंड देन क्या होता है हाइड्रोलिसिस, और फिर क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। बट अगर तुम बोलोगे इटार्ड रिएक्शन कौन सी, तो इटार्ड रिएक्शन फिर वो ऊपर वाली है। बट सेकंड भी एक तरीका है क्या, चेंज करने का बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखेंगे। इसका भी कॉम्प्लेक्स पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, बट जो ज्यादा पॉपुलर रिएक्शन है वो ऊपर वाली है, पॉपुलर रिएक्शन। ठीक है बात। Yes, ma'am. चलो आगे चलते हैं, आगे हेडिंग डालिए। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है गेटरमैन कोच रिएक्शन। गेटरमैन हो गया ना ये, नेक्स्ट हेडिंग डालो, गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये क्या करता है, ये अगर मान लो आपको बेंजीन से मेरा बेटा बेंजल्डिहाइड में जाना हो, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में जाना हो, तो आप गेटरमैन कोच रिएक्शन को ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं कह रही हूँ इटार्ड, रीमर टीमन, कोलबेज, है ना, और क्लिमसन, वोल्फ किश्नर, रोजेनमंड, ये बहुत आती हैं पेपर में, भर भर के क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें प्रीवियस ईयर में। ठीक है, इसलिए याद कर लो। गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, अगर आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में जाना है तो उसके लिए जो रिएजेंट होता है मेरा बेटा वो CO + HCl होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इधर देखो CO HCl को तुम ऐसे लिख सकते हो ना, अब ये AlCl3 Cl को पकड़ेगा, है ना, बोलो, और ये CHO बेसिकली यहाँ पे लग जाएगा। अगर ये चीजें याद नहीं आती हैं पेपर में तो ऐसे कर लो, कोच है ना, KOCH, इसको उल्टा करना, बस ये बेंजीन रिंग पे लगा देगा। क्या क्या पता होना चाहिए, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड में बनाता है, पहली चीज। दूसरा, रिएजेंट क्या होना चाहिए वो पता होना चाहिए। तीसरा, रिएक्शन का नाम पता होना चाहिए। बट इसमें रिएक्शन के नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बन रहा है एंड किन रिएजेंट को यूज करके ये बन रहा है। तरीका मैंने बता दिया कैसे याद करना है। ठीक है, बोलो हाँ के ना। दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन, बेटा करना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब देखो तुम खुद सोचो, इसके आगे फर्दर एग्जामिनर क्या रिएक्शन नहीं करवा सकता क्या? मान लो वो तुम्हें बोल दे ब्रोमिनेशन कर दो, नाइट्रेशन कर दो, तो क्या करोगे, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा मेटा पोजीशन पे। ठीक है, तो आगे भी फर्दर वो कर सकता है। बोलो हाँ के ना। Yes, Ma'am. मान लो इसमें वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दे तो CH2OH बन जाएगा, है ना, मानते हो कि नहीं मानते? फिर आगे वो फर्दर कोई रिएक्शन करा दे, मान लो बेंजाइल अल्कोहल में HCl डाल दे तो बेंजाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो आगे वो रिएक्शन चलती रहती है। ऑर्गेनिक में तो पता नहीं कितनी बना लो तुम अपने आप। ठीक है, तो दिस इज योर गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, आगे चलो। हाँ, एक और चीज मैंने बताई नहीं शायद तुम्हें, एक सेकेंड,
हाँ, जो अपना रोजेनमंड रिएक्शन था ना, इसमें आप HCOCl मत लेना। अगर आप सोच रहे हो HCHO बनाओगे HCOCl लेके, तो नहीं बनेगा, बिकॉज ये स्टेबल ही नहीं होता, अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो इससे पहले आप ये बनाओगे, वो खुद ही किसी में टूट के कुछ और बन जाएगा। ठीक है, तो आया नहीं हुआ वैसे अभी तक क्वेश्चन, बट यस यू शुड नो कि इसमें फॉर्माइल क्लोराइड आप नहीं लोगे। ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड आप नहीं लोगे। अगर कोई बुक पढ़ोगे अच्छी, तो उसमें यहाँ पे वहां पे मेंशन है, फॉर्माइल क्लोराइड आप नहीं लोगे, यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड आप नहीं बनाओगे, बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड स्टेबल ही नहीं है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो आप उसको नहीं लोगे। ठीक है, उसके अलावा तो अपना सारा हो चुका है। आगे लिखो, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन। गेटरमैन एल्डिहाइड, तो ये भी क्या करता है, वही बेंजीन को किसमें चेंज करेगा, बेंजल्डिहाइड में ही करेगा। लेकिन इसमें रिएजेंट क्या यूज होंगे मेरा बेटा, रिएजेंट इसमें यूज होते हैं HCN प्लस HCl यूज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इस तरीके से बेसिकली इसमें होगा। पहले क्या बनता है, इसमें इमीन बनता है, देखो ये बनता है अगर आप देखना चाहोगे। देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस होती है, और आपको पता है, इधर आओ, C डबल बॉन्ड NH की जब हाइड्रोलिसिस करा, तो मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो, वैसे मैकेनिज्म भी बताया था। C डबल बॉन्ड NH चेंज हो जाता है CO में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, अपना एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने का दूसरा तरीका है, बट यस इंपॉर्टेंट कौन सा है, गेटरमैन पोच रिएक्शन। हो जाएगा? यस मैम। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं कैसे होगा, बट हो जाएगा, रिवाइज करोगे डेली बेसिस पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम रिएक्शन मत बोलो इसको, नेक्स्ट है ऑक्सो प्रोसेस। अब देखो कुछ कुछ तरीके हैं जो एल्डिहाइड बनाने के अपने रह गए हैं, कुछ उसमें से एक है ऑक्सो प्रोसेस, कुछ हम नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे। तो बेसिकली ऑक्सो प्रोसेस में होता क्या, इधर देखो, आप एल्कीन लेते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ बस अपने नोट्स में डाल लो इसको। CO प्लस H2 लेते हो, और साथ में क्या लेते हो, ये ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट लेते हो। होता क्या है मेरा बेटा, इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, C और H2 से इसको ऐसे लिख सकते हो, याद रखने के लिए बोल रहे हो। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो CHO ग्रुप है वो क्या करना है, आपको एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग लगा देते हैं, खत्म कहानी। R CH2 CH2 CHO। मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, और अगर करना ही है तो कर सकते हो, बट कितने का करोगे, कोई जरूरत ही नहीं है, खाम खाम में बोर हो जाओगे। बोर मतलब ये सोचोगे क्या ही चल रहा है। ठीक है, इसीलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये किसी ना किसी स्टेप में यूज हो जाएंगी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऑक्सो प्रोसेस, बट यस ये ध्यान रखना है, इसमें क्या ले रहे हो तुम, ऑक्टा कार्बोनिल कोबाल्ट। हाँ अंशिका, मैम ये जो पास्ट रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं, रोजेमुंड गेटरमैन कोच रिएक्शन, ये सब कीटोन्स को भी रिड्यूस कर देती है, कीटोन को रिड्यूस कर देती है। रोजेनमंड मतलब तो उसके लिए है एल्डिहाइड ना के साथ बेटा। कीटोन्स भी बन सकते हैं। किसके साथ, नहीं 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 नहीं, रोजेनमंड में स्टीफन्स में यू कैन ओनली प्रिपेयर एल्डिहाइड मेरा बेटा। यहाँ पे स्टीफन में तुम साइनाइड से एल्डिहाइड में बदलोगे, मैं लिखा भी वो ऊपर। रोजेनमंड में भी आप यही बनाओगे, एल्डिहाइड ही बनाओगे ये, ठीक है, बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी बन सकता है। तो स्टीफन और ये तो इसके लिए ही पॉपुलर है, पॉइजन कैटलिस्ट तो अलग चीज है, बस उसके अलावा तो मैंने बताया नहीं। क्लिम्सन रिडक्शन और वोल्फ किश्नर रिडक्शन तो एल्डिहाइड कीटोन को चेंज करते हैं। ठीक है, चलो ओके। इटार्ड रिएक्शन में भी आप क्या बना रहे हो, एल्डिहाइड बना रहे हो, एल्डिहाइड में भी बेंजल्डिहाइड बना रहे हो। गेटरमैन कोच कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शन है जो सिर्फ एल्डिहाइड को एल्डिहाइड प्रिपेयर कर, जैसे गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन एल्डिहाइड रिएक्शन, ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, ओके। नाउ द हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन। क्या मैंने तुम्हें हाइड्रोबोरेशन पढ़ा दी थी? हाँ मैम पढ़ा दी थी। आप क्या लेते हो उसमें, Yes, ma'am. B2H6 लेते हो, B2H6 और क्या लेते हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम में लेते हो। उसमें क्या करते थे, OH आता था एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा थे, यहाँ पे भी ले आओ, लो इनोल फॉर्म है ये, ठीक है, कीटो फॉर्म में जाएगा, अरे बाबा क्या बन जाएगा,
बोलो, यही बन जाएगा एल्डिहाइड। तो एक ये भी तरीका है एल्डिहाइड बनाने का। अब मैं तुम्हें ये नहीं बोल ऐसे रट्टा मारे बैठो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, रोजेनमंड, हाइड्रोबोरेशन, ये रट्टा नहीं माने, तुम सिर्फ रिएक्शन देखो क्या पढ़ा रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है। ये मुश्किल था क्या? ये तुम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही इसका एक वो भी होता है, भाई भी होता है, कुशरोफ रिएक्शन, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, जिसमें आप मरकरी लेते हो, ठीक है। उसमें भी इनोल फॉर्म से क्या बन जाती है आपकी, कीटो फॉर्म बनती है, ठीक है। तो वहां पे भी हम बाद में करेंगे कुशरोफ रिएक्शन, ठीक है। ये कर लोगे क्या? चलो ये क्वेश्चन ये नीट में आया था 2013 में। फिर इसके बाद हम असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करेंगे, कोई भी क्लास से नहीं जाएगा, बता दे रही हूँ मैं आपको। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको वो रिएक्शन बतानी है जिनमें आप बेंजेल्डिहाइड बना नहीं सकते हो। शाबाश, आराम से पढ़ो, ध्यान से देखो। बाकी डिम्पल, सना, हुस्नवाज, पीयूष, मुस्कान, अच्छा मुस्कान ने तो किया होगा, खुशी, महक, पूजा, सलम, प्रिंस। मैम बी ऑप्शन लग रहा है। बी ऑप्शन, बी है क्या? यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड, बी ही है, ठीक है। ये अपना वही है, गेटरमैन कोच रिएक्शन बेंजेल्डिहाइड बनेगा, इटार्ड बेंजेल्डिहाइड बनेगा, रोजेनमंड बेंजेल्डिहाइड बनेगा, ये बना, यहाँ पे बेंजेल्डिहाइड नहीं बनेगा, ठीक है। चलें आगे। यस मैम। Yes, ma'am. यस, आज के लिए मैंने इतना ही कराना था, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास आएगी ना अपनी, हाँ कल ही तो है, ठीक है। तो आज सारी नेम रिएक्शन करोगे, कौन कौन सी कर ली अपन ने? क्लिम्सन कर ली, रिवाइज करते जाओ मेरे साथ साथ। क्लिम्सन रिडक्शन किया, इसमें हमने क्या देखा, जिंक मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, क्या था हमारा रिएजेंट था, एल्डिहाइड की टोन को किसमें चेंज करता है, ये हाइड्रोकार्बन में, एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड हमने इसका भाई किया, वॉल्फ किश्नर। अपनी नोटबुक में लिखते जाओ, ब्लैंक पेज पकड़ो और उसमें लिखते जाओ। हाइड्राजीन, KOH लिया, बेसिक मीडियम में, ग्लाइकोल सॉल्वेंट था और थोड़ा सा हीट किया, इसमें भी वही है। तो बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं होना चाहिए और एल्डिहाइड की टोन चेंज करेगा इसमें हाइड्रोकार्बन। तीसरा और क्या किया हमने? Poison catalyst. हमने देखा Poison लिंडार catalyst. कैटलिस्ट, पता है तुम्हें क्या करता है वो, ठीक है। उसके बाद हमने रोजेनमंड रिएक्शन देखी। लिंडार कैटलिस्ट तुम्हारा कोई नेम रिएक्शन नहीं है, लिंडार कैटलिस्ट जो तुम रिएजेंट ले रहे हो, कैटलिस्ट ले लो, उसका नाम है। रोजेनमंड रिएक्शन, रोजेनमंड में अपन ने क्या किया, मंड पैलेडियम लिया था, बेरियम सल्फेट, ठीक है, क्योंकि पॉइजन कैटलिस्ट था तो वो एसाइल क्लोराइड को किसमें चेंज कर रहा था, एल्डिहाइड में कर रहा था, Aldehyde. ठीक है। उसके अलावा स्टीफन रिडक्शन था। स्टीफन बेटा खत्म नहीं हुई है क्लास। स्टीफन रिडक्शन में अपन क्या ले रहे थे, रिडक्शन में अपन ले रहे थे SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। साइनाइड किसमें, नाइट्राइल किसमें चेंज हो रहा था, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में, बेशक Aldehyde. अल्काइल हो या आपका एरोमेटिक रिंग हो, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा गेटरमैन कोच रिएक्शन देखी। गेटरमैन कोच रिएक्शन बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड में बदलता है, CO प्लस HCl, यही होता है रिएजेंट। क्या Yes, होता है ma'am. रिएजेंट, यही होता है CO प्लस HCl, In the presence of anhydrous. AlCl3। और हमने क्या देखा, गेटरमैन एल्डिहाइड देखा, रिटार्ड रिएक्शन।
हाँ वो कैसे भूल गई, इसमें भी क्या लेते थे, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनाहाइड में ClCl3 वही बनता था बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। एक हमारे पास इटार्ड रिएक्शन है, ब्रोमाइल क्लोराइड लेते हो और टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाते हो, बोलो हाँ के ना। यस मैम। और भी है, ऑक्सो प्रोसेस है, ठीक है, नोट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हाँ मेन यही थे अपने, ठीक है। तो ये आपको रिवाइज करना है, जब तक आपको याद नहीं हो जाते डेली बेसिस पे रिवाइज किया करो 15-15 मिनट। पॉइजन कैटेलिस्ट, हाँ वो लिल्लार कैटलिस्ट में ही आ जाएगा, एल्काइन से सिस एल्कीन में चेंज करते हो, ठीक है। अब मैं वो असाइनमेंट ओपन करती हूँ जो अब मुझे कराना है, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा सा करवाऊंगी, मतलब आप लोगों के डाउट्स लूंगी बेसिकली। आ जाओ, वैसे मैंने आंसर की भी भेज दी है, प्लीज उसको ढंग से चेक कर लेना टाइम लगा के, है ना। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। क्या ये वाला देखो, अगर तुम बोलोगे ना नहीं हुआ तब भी कराऊंगी, कहीं पता चले सारी जनता मेरे को बोल दे मैम ये भी नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ, ये हो जाएगा अपना। यस मैम। क्या लगा के आए थे इसमें? सेकंड ऑप्शन बी या डी? मैम ऑप्शन बी। बी। अरे डबल बॉन्ड को थोड़ी ना कुछ कहेगा, NaBH4 डबल बॉन्ड को कहाँ रिड्यूस करता है ये, बोलो, बताया था क्या मैंने? वो तो वैसे ही इंटेक्ट रहेगा, कीटोन अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ये बताओ ये वाला कर लोगे? यस मैम। यस मैम। ऑप्शन है कीटोन है डबल बॉन्ड, किसको चेंज करेगा? सिर्फ कीटोन को चेंज करेगा। ये कर लिया था मोस्ट सुटेबल रिएजेंट। ए ऑप्शन। यस मैम, ये ऑप्शन है इसका मैम। देखो अमाइड में ही है, एसिड अल्कोहल में बदल चुका है, साइनाइड में है, कीटोन में है। LiLH4 नहीं ले सकते, कीटोन को कर देता रिड्यूस, ये भी नहीं ले सकते थे, ये भी नहीं ले सकते थे। B2H6 इज अ सिलेक्टिव रिएजेंट फॉर एसिड। ये हो गया था। इनमें से कौन सा MnO2 से ऑक्सीडाइज होगा? थर्ड ऑप्शन। MnO2 क्या करता है? सिर्फ बेंजाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देखो बस मतलब बच्चों को ऐसे भागने की लगी रहती है ना, सच बता रही हूँ, बिल्कुल नहीं सीरियस होते तुम लोग। इसमें क्या करना है, हर रिएक्शन का तुम्हें प्रोडक्ट बनाना था, मैं एक बना के दिखा देती हूँ। इसमें अपना याद करो पोपोफ रूल था, तो अगर मैं C बना के दिखाऊं मेरा बेटा, तो सबसे पहले अपन क्या बनाते थे? स्टेबल टोटोमर बनाते थे, बोलो हाँ के ना। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे वहां से निकालना, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं ना, निकालोगे कहाँ से? फिर यही बचा एक ऑप्शन, ठीक है, तो अपन यहाँ से निकाल लेंगे, बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर क्या करते हो? तुम्हारा वही फेवरेट काम, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाओ, एसिड बन जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, फिर फर्दर यहाँ से CO2 और पानी निकल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, आंसर की में सॉल्यूशन है। ये देखो ये वाले क्वेश्चन क्यों दिए मैंने, पेपर में थोड़ी ना आएंगे ऐसे, लेकिन आपको रिवाइज हो जाएगा कि कहाँ पे किस किस का रिडक्शन हो रहा है। जैसे एल्डिहाइड का क्या करेंगे? दोनों ही करेंगे, ये भी करेगा अल्कोहल में, ये भी करेगा, कीटोन को भी दोनों करेंगे, एसिड क्लोराइड को भी दोनों करेंगे। अब ये टिक टिक मत लगाना, सुनो इधर आओ, ये तो मैं टिक टिक लगा रही हूँ, तुम्हें तो पूरा प्रोडक्ट बताना है। हाँ तनिष्का बोलो। मैम इसका 9th वाला पार्ट करा दो एक बार। हाँ ठीक है, बता रही हूँ। एस्टर में क्या होगा? ये करेगा ये नहीं करेगा, एसिड में ये नहीं करेगा ये नहीं करेगा, माइड को भी ये सब में कर देगा, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, उसके बाद ये क्या है तुम्हारा? अमाइड जैसा ही है ना, तो ये बेसिकली क्या कर देगा? ये बना देगा, बट ये नहीं करेगा। 9th में क्या है तनिष्का? यही तो है, ये देखो अमाइड वाला ही तो सीन है ये, तो क्या करेगा? LiLH4 इसको चेंज कर देगा, ये लो। यस मैम। और NaBH4 के साथ नहीं करेगा, इमीन के साथ दोनों कर जाएंगे, एल्कीन के साथ दोनों में से कोई नहीं करेगा, समझे? बोलो। यस मैम। तनिष्का हो गया? कहाँ गई तनिष्का, कहाँ गई? आवाज नहीं आ रही तनिष्का। ठीक है, ऐसे ही करना है। अब देखो ये कीटोन है, ये दोनों कर देंगे, ये अमाइड नहीं है, इधर देखो ध्यान से, अमाइड नहीं है, ये CONH होती है लिंकेज, ठीक है, दिस इज नॉट अमाइड, तो ये कीटोन ही इसको समझोगे। क्या होगा? ये भी कर देगा ये भी कर देगा, तो इस तरीके से बेसिकली तुम्हें करना है,
देख रहे हो क्या? बोलो Yes, किसी को ma'am. कोई डाउट है क्या? मुस्कान तुम्हारा कौन सा था बेटा डाउट? मैम मेरा लास्ट वाला था। रुको मैं आ रही हूँ, बताओ कौन सा था? यस मैम ये फोर्थ वाला। ये वाला? मैम मेरा हाँ, थर्ड ये वाला वाला। डाउट था। यस मैम। अच्छा आ जाओ इधर आओ। देखो इसमें क्या करोगे ना, ध्यान से देखना, आपको a प्लस बी प्लस सी बताना है। ओके, एक ये दिया हुआ है एस्टर, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? CH3C, ये दिया हुआ है ना, बोलो। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, येलो कलर ले लेती हूँ। H नेगेटिव आएगा, अटैक करेगा, ऊपर जाएगा, वापिस आएगा, नीचे आएगा। देखो CH3OH बाहर निकल जाएगा, तो एक तुम्हारा प्रोडक्ट CH3OH होगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा बन गया एल्डिहाइड, बोलो। बट वो फर्दर Yes, क्या हो ma'am. जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा किसमें? अल्कोहल में। हाँ, बन गया। नाउ यहाँ देखो, अटैक करेगा, ऊपर गया, नीचे आया, वापस गया, तो एक तो तुम्हारा अल्कोहल बन जाएगा और एक एसिटल्डिहाइड, बोलो हाँ के ना। यस मैम। और एसिटल्डिहाइड फिर फर्दर भी रिड्यूस होगा बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसमें, तो ये 3 बन जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। यस मैम वही बने हैं मैम। थर्ड देखो, हो जाएगा मुस्कान? यस मैम हो जाएगा। शाबाश। इधर देखो, नहीं हुए तो फिर भी बता देना। LAH क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, न्यूक्लियोफाइल तो है ना, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक करवा दो यहाँ पे। कहाँ से मैम कराओगे? कौन सी साइड ब्रेक करना है? लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से, SN2 टाइप रिएक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा? CH3 CHOH CH3, बोलो। लेकिन यहाँ पे क्या AlCl3 है, तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, वैसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रुको मैं समझा भी देती हूँ। अब यहाँ पे देखो AlCl3 है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा इसके वैकेंट प्योर बाइटल में, तो देखो ये बन जाएगा। ये काफी अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, मैंने बता रखा है वैसे ऐसा, ठीक है। देखो याद करो, मैंने कहा था अगर 3 मेंबर रिंग बन रही है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ब्रेक आपको इस तरीके से करना है कि पॉजिटिव चार्ज वहां पे स्टेबल हो। तो यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पे प्राइमरी, गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ से ब्रेक करोगे और H नेगेटिव फिर अटैक करेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, जबकि यहाँ अलग बन रहा है, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। इस तरीके से करना है, ठीक है। बाकी मैंने आपको सॉल्यूशन शेयर कर दिया है, आप एक बार चेक करना, अगर कोई और दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दें, ठीक है जी। यस मैम। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर और रिएक्शन करेंगे अपन एल्डिहाइड कीटोन्स वाली।